हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर लोग आते हैं एज ए इन्वेस्टर बन के, बट वो लोग बन जाते हैं ट्रेडर, या फिर जो ट्रेडर होते हैं वो कभी कभी बन जाते हैं इन्वेस्टर। तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि यार ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज मैं इन दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेशन के लिए बेसिकली दो मेथड होता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही एक दूसरे का ऑपोजिट मेथड है। इन जनरल जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर लार्जर रिटर्न ओवर ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टाइम पीरियड एक साल भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ से बात करेंगे तो दैट विल बी अराउंड 5 ईयर, 10 ईयर और 15 ईयर और मोर। जो भी ट्रेडर होता है उन लोगों का एक ही टारगेट होता है कि उनको रेगुलरली पैसा कमाना है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी वो लोग पैसा कमाते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी वो लोग पैसा कमाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। एक है बाय एट द लोअर प्राइस एंड सेल एट द हायर प्राइस, और सेकंड मेथड है सेल एट द हायर प्राइस एंड बाय एट द लोअर प्राइस। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस व्हिच इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग का बेसिक गोल जो है दैट इज कोई एक या फिर एक से ज़्यादा शेयर को बाय करके रख देना टू ग्रेजुअली बिल्ड योर वेल्थ ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ए टाइम। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ए टाइम का मतलब है ये टाइम हो सकता है 3 साल, हो सकता है 5 साल, या फिर हो सकता है ये 10 साल या फिर 20 साल भी। तो अभी जो बात है कि ये एक्सटेंडेड पीरियड पे टाइम में रख के आपका फ़ायदा क्या है, क्योंकि अब 10 साल 20 साल में क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए मार्केट में कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है। कोई शेयर कभी एक्सेप्शनली अच्छा डिविडेंड देता है, स्टॉक प्लेटिंग होता है, बोनस शेयर मिलता है, इंटरेस्ट रेट का जो है उसका बढ़ना होता है, उसका घटना होता है, इससे भी स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब स्टॉक मार्केट में जो भी अप साइकिल है, डाउन साइकिल है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोग सभी में उस शेयर को बाई करके बस होल्ड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम कंपनी भी अच्छा करता है तो शेयर भी अच्छा मूव आता है। तो 10 साल या फिर 15 साल बाद उनको 50x, 100x या फिर उससे ज़्यादा भी रिटर्न मिलता है। ट्रेडिंग का बेसिक एम होता है कि उन लोगों को रेगुलर इनकम जनरेट करना है फ्रॉम मार्केट। तो अगर उन लोगों को रेगुलर इनकम जनरेट करना है तो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे 100% या फिर 200% रिटर्न चाहिए, क्योंकि उन लोगों को डेली या फिर वीकली या फिर मंथली उन लोगों को रिटर्न चाहिए। तो इन दैट सिनेरियो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं और उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई इन्वेस्टर मान लीजिए कोई एक XYZ शेयर का 100 क्वांटिटी खरीद रहा है तो एक ट्रेडर क्या करेगा, उसका ही शायद 1000 क्वांटिटी खरीदेगा। अगर उनको ₹1 का भी प्रॉफिट हो रहा है तो 1000 क्वांटिटी से उन लोगों को 1000 रुपीज़ प्रॉफिट होने का चांसेस है। बेसिकली 4 तरीके का ट्रेडिंग होता है। एक होता है ट्रेड ट्रेडिंग, सेकंड होता है स्विंग ट्रेडिंग, थर्ड होता है पोजिशनल ट्रेडिंग एंड फोर्थ इज स्कैल्प ट्रेडिंग। जो भी डे ट्रेडर होते हैं उन लोगों का बेसिक फंडा होता है कि वो लोग जितना भी पोजीशन ले रहे हैं उस दिन के लिए, उस दिन एट द एंड ऑफ द डे वो लोग पूरा स्क्वायर अप करके जाते हैं। मतलब उनका जितना भी बाई या सेल क्वांटिटी होता है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल। तो उन लोग ओवरनाइट कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करते। जो भी स्विंग ट्रेडर है वो अपना पोजीशन को कोई एक दिन से कई एक हफ्तों तक वो कैरी कर सकते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज पोजिशनल ट्रेडिंग। इन पोजिशनल ट्रेडिंग कोई अगर एक शेयर को बाई कर रहा है टू मेक सम प्रॉफिट, उसका जो होल्डिंग पीरियड होता है दैट इज फ्रॉम ए मंथ टिल 1 ईयर। लास्ट में और एक ट्रेडिंग स्टाइल है, इसको बोला जाता है स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग का जो भी पोजीशन है इसको कुछ एक सेकंड से लेके कुछ एक मिनट तक होल्ड किया जाता है। ज़्यादातर स्कैल्प ट्रेडर जो भी इसको एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग कंप्यूटर और एल्गोरिदम का हेल्प लेते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने अपना पिछले 2 वीडियो में इन डेप्थ में चर्चा किया है। फिर भी यहाँ पे मैं कुछ एक पॉइंट को मेंशन करना चाहूँगा जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आसानी हो जाए। नंबर 1, अंडरस्टैंड द कंपनी। मतलब पहले आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में जानिए। कंपनी क्या करता है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसका प्रमोटर क्या है, उसका प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पॉइंट नंबर 2 इज स्टडी देयर फिनेंशियल रिपोर्ट्स। मतलब कंपनी का जो भी बैलेंस शीट है, जितना एक्सपेंस है, जितना रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लास्ट 3 साल में 5 साल में जितना भी वो लोग खर्चे या फिर जो भी चल रहा है, ये सब के बारे में पूरा एनालिसिस कीजिए। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जो सेल्स ग्रोथ है, ये सब के बारे में अच्छे से डिटेल में देखिए। छोड़ के भी कुछ एक पॉइंट आपको देखना चाहिए, जैसे कि उस कंपनी का जो भी मेन कंपटीटर है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोगों का अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, वो लोगों का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा एज ए होल इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करने वाला है। और आप बाहर में भी देखिए उस जैसा कंपनी बाहर में कैसे परफॉर्म किया है। तो ये सबसे आपको थोड़ा बहुत पता ही चल जाएगा कंपनी इन फ्यूचर कैसे परफॉर्म कर सकता है। द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेप्ट, क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का डेप्ट जितना हो वो कम हो। अगर उनके बैलेंस शीट में बहुत सारा डेट है भी फिर भी ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी बहुत सारा डेट लेके बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर सकता। अभी मैंने जितना पॉइंट के बारे में बात किया है, अगर आप ये सब पॉइंट का ध्यान रखेंगे और इसको अगर टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे तो होपफुली आप इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा खासा वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मैं अब कुछ एक पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं।
पॉइंट नंबर 1 इज ऑलवेज ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक, क्योंकि लिक्विडिटी अगर आप कोई भी स्टॉक में नहीं रहेगा और उस स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऐसा भी बहुत टाइम देखा गया है कि आप फंस जाओगे और उससे आपका निकलने का कोई जरिया नहीं मिलेगा। तो इन दैट सिनेरियो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है कि अगर स्टॉक इलिक्विड है उसको अवॉइड कीजिए, सिर्फ लिक्विड स्टॉक में ट्रेड कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल जो स्टॉक है, मतलब जो हाई बीटा स्टॉक है, उसको अवॉइड करने बेटर होता है। क्योंकि अगर आप कभी भी रॉन्ग टाइम में एंट्री करके अगर वो ट्रेड आपका उल्टा चला गया, मतलब अगर वो लॉस में आ गया, तो ये जो लॉस है बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हो सकता है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उन लोगों से एक बात का पता चलता है कि दे ऑलवेज मेक द ट्रेंड देयर बेस्ट फ्रेंड। जो भी ट्रेंड में जाता है उस साइड वो लोग ट्रेड लेते हैं। कभी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो लोग बाई करके जाते हैं, कभी अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वो लोग शॉर्ट कट के जाते हैं। तो इससे ही आपका जो प्रॉफिट है उसका चांसेस को आप बढ़ा सकते हैं। द लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इज टेक द ट्रेड इन गुड कोरिलेशन स्टॉक। ऐसा बहुत स्टॉक का नेचर होता है कि मार्केट जैसे भी जा रहा है वो उसका उल्टा जाता है, और इसका विपरीत और भी बहुत सारा शेयर होते हैं जो कि मार्केट के हिसाब से परफॉर्म करता है, या फिर ऐसा सेक्टर जो परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से परफॉर्म करता है। तो आप अगर ऐसा कोई स्टॉक में ट्रेड ले रहे हैं जो कि उसका सेक्टर के हिसाब से फिर मार्केट के हिसाब से परफॉर्म करता है, देन आपका जो प्रॉफिट होने का चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएगा। और अगर इसका उल्टा कोई शेयर लेते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होने का चांसेस है ये बहुत ज़्यादा घट जाता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट कब उल्टा बिहेव कर दे या फिर कब वो स्टॉक क्या बिहेव कर दे। तो बेसिकली जो स्टॉक मूव के साथ ट्रेड करता है तो उसी के आप ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट और एक पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज़ इन्वॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट। मतलब आपको कितना एक्टिव रहना पड़ेगा मार्केट में। अगर आप एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं तो आपको साउंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, और भी जो भी मार्केट में चल रहा है उसका थोड़ा बहुत जानकारी भी आपको रखना होगा। अगर आप एज ए ट्रेडर काम करना चाहते हैं देन आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर एक न्यूज़, हर एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके पास अगर कोई क्वेरी है आप उसको कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को अपना फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को भी दबा दीजिए। थैंक यू।